सुनो बात। हम लोग जीएसटी में जो लास्ट वाला चैप्टर तुम्हारा कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी, ये खाली एक चैप्टर बोल दिया। हकीकत में तुमको हर चैप्टर में ये चीज़ क्या है, निकालना ही पड़ता है। कितना का परचेज हुआ, कितना का सेल हुआ। सेल में से परचेज का माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, जीएसटी पेएबल। तो तुमको पहला वाला टेबल में आउटपुट जीएसटी निकाल लोगे, दूसरा वाला टेबल में इनपुट जीएसटी, और थर्ड वाले टेबल में क्या करना है, जीएसटी पेएबल करना है। फिर जीएसटी पेएबल का नियम भी बताए थे, तो वह भी कराते टाइम में वापस से हम बता देंगे एक बार। खाली पहले हम लोग टेबल कैसे बनाना है वो देख लो एक बार। 3 टेबल बनेगा, 3 टेबल बनेगा, पहले बना लेते हैं उसको। ठीक है, देखो सबसे पहले तुम लोग सवाल देख लो कैसा क्वेश्चन है। एक अ सप्लायर ऑफ वेस्ट बंगाल फर्निश यू फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। गुड्स है परचेज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। देख लो लोग, एक तो हिंट दे दिया, एक सा सप्लायर अब क्या बोला, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल का सप्लायर खरीदा कहाँ से, बोला वेस्ट बंगाल। तो दोनों वेस्ट बंगाल तो विद इन स्टेट हो गया। तो विद इन स्टेट लगेगा, ये जो 12% जीएसटी है, 6% लगेगा सीजीएसटी। तो 12 लाख का 6% और फिर 12 लाख का 6%। गुड्स भी परचेज फ्रॉम मुंबई। वेस्ट बंगाल का आदमी कहाँ देखा जाला, मुंबई। तो विद इन द स्टेट क्या आउटसाइड द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट। तो आउटसाइड द स्टेट होने में बोलो क्या लगेगा, आईजीएसटी। तो 30 लाख का 18% तुम्हारा क्या हो गया, आईजीएसटी। तो पहले हम लोग इनपुट का बात कर लेते हैं। पहले हम लोग किसका बात कर ले रहे हैं, बोले इनपुट का। हम लोग तीनों टेबल बना दिए, जो डेटा जहाँ का होगा उसका वहाँ जाके क्या है। तो गुड्स ए परचेज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, कितना का परचेज किया, बोले 20 लाख का। 20 लाख का कितना परसेंट होगा, 6%। तो कितना लिख देंगे, 6। तो कितना हो गया, 1,20,000। ठीक है। उसके बाद गुड्स भी, फिर लोग क्या लिखा है तुम्हारा, गुड्स भी परचेज फ्रॉम, कहाँ से परचेज किया तुम्हारा, मुंबई से परचेज किया। तो मुंबई मतलब क्या हो गया, आईजीएसटी हो गया। तो 30 लाख का 18% पूरा कहाँ चार्ज कर देंगे, बोलो आईजीएसटी में लिख देंगे। कितना आया, 18×3=54, 5,40,000 रुपये। ठीक है। और इसमें और तो कुछ नहीं है तुम्हारा परचेज का। तब तुमको टेबल क्या करोगे, क्लोज। तो इसको ऐड करके यहाँ लिख दो 5 लाख। 12% है ना, तो 6% जाएगा, 6% इसमें जाएगा। तो इसीलिए एक ही में लिखा, दोनों में सेम सेम अमाउंट जाएगा। ठीक है बस। अब उसके बाद तुमको क्या बैठाना है, बोलो सेल का। ये तो इनपुट का काम हो गया, बाजू आउटपुट में गुड्स इज सोल्ड, और फिर यहाँ पर क्या, गुड्स भी सोल्ड। तो गुड्स इज सोल्ड किसका बोला, टू अ डीलर इन वेस्ट बंगाल, 40 लाख प्लस 12%। मतलब जीएसटी का पैसा इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है, बताओ। 40 लाख में जीएसटी का पैसा शामिल है कि 40 लाख के अलावा तुम और 12% लोगे। 40 लाख के अलावा लेंगे, मतलब वो क्या हो गया, एक्सक्लूसिव जीएसटी। इंक्लूसिव नहीं हुआ, क्या हो गया बोलो। तो 40 लाख के अलावा, तो 40 लाख का 12%। तो हमको एक बात बताओ, गुड्स ए सोल्ड, गुड्स ए क्या लिखा हुआ, गुड्स ए सोल्ड टू अ डीलर, टू अ डीलर इन वेस्ट बंगाल। तो आईजीएसटी होगा कि नहीं होगा, अच्छा मिल गया। तो 40 लाख का 6% इधर, और 40 लाख का 6% इधर, तो कितना हो गया बोलो, 2,40,000। और यहाँ भी कितना हो गया, 2,40,000। फिर उसके बाद गुड्स भी बेचा ये लोग, गुड्स भी सोल्ड इन दिल्ली, गुड्स भी सोल्ड इन क्या हो गया बोला, दिल्ली। तो दिल्ली में अगर सामान बेचेगा तो आउटसाइड स्टेट हो गया। तो 50 लाख का 18%, कितना हो गया बोला,
ठीक है बात, ये हो गया बात। अब तुम लोग हमको बताओगे, ये जो सेट ऑफ का नियम था, किसका पैसा किसके साथ सेट ऑफ करेंगे? इधर इनपुट बोलकर था, आईटीसी या क्या था चार्ट वाला चैप्टर 1 में जो पढ़ाया था। आईजीएसटी का पैसा सबसे पहले किसके साथ है, उसके बाद याद है वाला, ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, फर्स्टली, यहाँ पर तुम्हारा क्या था, सेकेंडली, और ये तुम्हारा क्या था, ठीक है। आईजीएसटी का पैसा, आईजीएसटी का पैसा मतलब आईजीएसटी का इनपुट पहले आईजीएसटी के साथ एडजस्ट होगा, फिर जो बच गया फिर इसके साथ। और यहाँ पर क्या था सेकंड में, सीजीएसटी, सीजीएसटी का पैसा पहले किसके साथ होगा बोलो, और उसके बाद किसके साथ, और थर्ड में तुम्हारा क्या था बोलो, एसजीएसटी। तो एसजीएसटी का पैसा किसके साथ एडजस्ट होगा, उसके बाद कुछ पैसा बच गया तो बस ये रूल तुमको क्या फॉलो करना है। चैप्टर 1 में तुम लोग जरूर पढ़े, हम 12 बोले, चैप्टर 1 पढ़ाने में हमको 4-5 क्लास लगा था। अभी तक जीएसटी के जितना भी चैप्टर करा बोलो 4 क्लास लगा, 1 क्लास नहीं तो 2 क्लास, 1 क्लास नहीं तो 2 क्लास। खाली पहला ही वाला बेसिक कंसेप्ट क्या है, बहुत बड़ा चैप्टर था। तुमको एक बात बताओ, आईजीएसटी का पैसा कितना है, 5,40,000 रुपया। तो ये 5,40,000 किसके साथ एडजस्ट होगा, ये 9 लाख का साथ, ये 5,40,000 किसके साथ एडजस्ट होगा बोलो, 9 लाख के साथ। तो तुमको यहाँ पर ही सबसे पहले तुम क्या लिखोगे, आउटपुट जीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी तुम्हारा कितना है, 9 लाख, उधर कितना है 2,40,000, यहाँ पर भी कितना बोलो 2,40,000। अब तुमको पैसा क्या करना है, तुमको एडजस्ट करना है। सबसे पहले तुम इनपुट आईजीएसटी का पैसा क्या करोगे, एडजस्ट किसके साथ करोगे बोलो, ये जो 5,40,000 है ना किसके साथ एडजस्ट होगा बोलो, 9 लाख के साथ। तो तुम 5,40,000 एडजस्ट कर दिए, करने के बाद 9 लाख में से 5,40,000 गया तो कितना बचेगा, 3 लाख। यहाँ का 2,40,000 वैसे ही उतार दो, वहाँ का 2,40,000 क्या है, 2 लाख। ये जो हम लोग लिखा हुआ वो 5,40,000, ये तो पूरा पैसा 9 लाख के साथ एडजस्ट हो गया, कुछ पैसा बचा यहाँ पर ही। देखो बाबू सानिया, ये 5,40,000 रुपये 9 लाख के साथ क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। एडजस्ट होने के बाद 5,40,000 में से कुछ पैसा बचा, नहीं बचा। हाँ, अगर इधर कुछ पैसा बचता तो ही पैसे सीजीएसटी साथ क्या बचा होता, मतलब मान लो यहाँ पर पैसा होता 10,40,000 रुपया, तो इधर तो एडजस्ट कितना होता 9,40,000, तो बाकी इधर कितना बच जाता 1,40,000। तो वो 1,40,000 किसके साथ एडजस्ट होता, सीजीएसटी के साथ। वही हम बोल रहे, अगर यहाँ कुछ पैसा बच जाता तब वो किसके साथ होता, वही लिखा फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली। तो पहले आईजीएसटी का 5,40,000 9 लाख के साथ है, तो कितना आ गया बोलो 3,60,000, ये तो वैसे ही है। अब सीजीएसटी का पैसा, किसका पैसा बोला, सीजीएसटी का पैसा पहले किसके साथ एडजस्ट होगा, आउटपुट सीजीएसटी के साथ। तो तुम लिख दो लेस इनपुट, क्या लिखोगे बोलो, सीजीएसटी, क्या लिखोगे बोलो। तो सीजीएसटी 1,20,000, यहाँ पर सीजीएसटी कितना 1,20,000। तो 1,20,000 क्या बोल रहे बाबू, एक साथ माइनस कर दीजिए, नहीं करेंगे हम लोग, क्यों बोला था, अगर इसमें 2,80,000 रुपया होता तब तो यहाँ 2,40,000 लिखते, फिर वहाँ कितना लिखते 40, तो एक साथ कैसे करेंगे बोलो। ये क्वेश्चन में एक साथ चल जाएगा, लेकिन कोई क्वेश्चन में नहीं होगा, तो इसीलिए आदत ऐसा रख रहे, चाहे जितना भी क्वेश्चन अपना चेंज हो, इसी हैबिट से बनाएंगे तो हर क्वेश्चन तुमको क्या एक ही हैबिट से बन जाएगा। तो 2,40,000 में 1,20,000 गया तो कितना बचा, और ये 2,40,000 क्या है, वैसे ही उतार देंगे। उसके बाद फिर आप कौन सा पैसा एडजस्ट करेंगे बोलो, एसजीएसटी का। और एसजीएसटी का पैसा किसके साथ एडजस्ट होगा,
तो जीएसटी का 1,20,000 रुपया 2,40,000 के साथ एडजस्ट कर दिया। इसको जो एडजस्ट कर दिया तो ये तुम्हारा क्या निकल गया बोलो, जीएसटी पेबल। ये तुम्हारा क्या निकल गया, जीएसटी पेबल। मतलब तुमको टोटल जीएसटी कितना जमा करना है बोलो तो, अगर तुमसे पूछेगा टोटल जीएसटी पेबल तो कितना होगा, 3,60,000 प्लस 1,20,000, 4,80,000, 4,80,000 प्लस 1,20,000 कितना आ गया, 6,00,000। तो तुमको टोटल जीएसटी कितना जमा करना है बोलो, 6,00,000। लेकिन जब तुम 6,00,000 जमा करोगे ना, 3 अलग अलग खाता होता है, 3 अलग अलग अकाउंट होता है। आई जीएसटी में जाएगा 3,60,000, सीजीएसटी में जाएगा 1,20,000, एसजीएसटी में कितना जाएगा, 1,20,000 रुपये। समझ में आया बात? ये तो नहीं आसान है, तुम लोग क्या बोल रहे हो, एक बार बता दीजिए सर। ये नहीं बताया, बता। एकदम संयम व साध बनाना है, हड़बड़ करोगे गलती हो जाएगा। जहाँ हड़बड़ करके बनाओगे ना, गलती हो जाएगा, नहीं बना सकोगे इसको तुम। और ये चार्ट बहुत काम का, 10 मार्क्स तुमको इसी से मिलेगा। ये और ये बनाने के बाद फिर लास्ट वाला काम क्या रहता है, एडजस्ट करना। तुमको एडजस्ट करने का नियम ही नहीं पता होगा तो तुम एडजस्ट करोगे कैसे, फंस जा गाड़ी वहाँ पर ही जाकर। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। बोलो 10 मार्क्स का क्वेश्चन। देखो वीडियो कई मिनट का बना है, 11 मिनट का, बस इतना ही वक्त। बहुत ज़्यादा लगेगा 15 मिनट, उससे ज़्यादा वक्त तुम लोग क्या नहीं लगने वाला। क्या लिखा बोलो, फाइन बोलकर। आईटीसी अवेलेबल निकाल लिया। आईटीसी मतलब क्या हुआ, इनपुट। जीएसटी अवेलेबल कितना आ गया, इतना। बस वो जो 3 पार्ट बोला ना हम लोग, वही तो लोग 3 टेबल में क्या हम लोग निकाला। जीएसटी पेबल कितना आ गया, इतना आ गया तुम्हारा, बस। ठीक है, इसी के साथ इलस्ट्रेशन 1 एंड करते हैं।